ये एक बहुत ही गरीब पति पत्नी थे। उस समय गुब्बारे का चलन नहीं था, इसीलिए उनके 11 बच्चे थे और उनके पास बस एक गंदा सा सुअर था, इसके अलावा और कुछ नहीं। एक दिन पत्नी ने पति से कहा, ए जी ये सुअरा के काट के फकौली बजरिया में बेच आई, ऐसे कुछ पैसा आ जाई तो लेकिन खातिर अच्छा खाना बना लेवे के। पति ने देखा कि सुअर की चर्बी तो उंगली जितनी मोटी है। वो खुश होकर उसके चर्बी को काटा, फिर रस्सी से कसकर लपेटा और फिर दूसरी रस्सी की मदद से उसे एक लकड़ी की छड़ी पर बांधकर शहर की राह पकड़ लिया। लेकिन जब वो खैनी खोर पर्वत पार कर रहा होता है, तभी अचानक एक पिल्ला कूद कर आता है और आदमी के टांग को पकड़ लेता है। आदमी तुरंत उसे डांट कर हटा देता है और कहता है, मुझे तंग मत कर, मैं ये चर्बी बेचने शहर जा रहा हूँ। पिल्ला उस पर भौंकने लगता है। तब आदमी बोलता, अगर तू मेरी चर्बी खरीदना चाहता है तो तुझे बदले में पैसे देने पड़ेंगे। कुत्ता तपाक से बोला, 3 हफ्ते में चुका दूंगा। 3 हफ्ते लंबा समय था, लेकिन आदमी फिर भी मान जाता है और चर्बी पिल्ले को थमा देता है। पिल्ला फटाक से चर्बी को नाली में ले जाता है और मजे से उसे खा जाता है। घर लौटने पर बीवी ने पूछा, कितने में बेचा? पति बोला, 3 हफ्तों में पैसे मिलेंगे, तब पता चलेगा। बीवी को शक हुआ तो वो पूछने लगी, अरे भक्चों हरदास, तूने बेचा किसको? आदमी झट से बोला, पिल्ले को। बीवी हकबकाकर बोली, तुझे कैसे पता कि पिल्ला चर्बी खरीदना चाहता था? आदमी बोला, मैंने उससे पूछा तो उसने भौंककर हाँ में जवाब दिया। ये सुनते ही बीवी अपना सिर पकड़कर स्टूल पर बैठ गई और अपने किस्मत को कोसने लगी। असल में वो थोड़ा सा दिमाग से पैदल था, उसे तो बस बच्चे बनाना और उनके साथ खेलना पसंद था। इधर बीवी रोज अकेले खाना बनाती, बच्चों की देखभाल करती और उनका पिछवाड़ा साफ करती। 3 हफ्ते बीत गए। अब पति फिर से छड़ी लेकर उस पिल्ले से पैसे लेने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वो उसी नाली के पास पहुंचा जहाँ वो पहली बार पिल्ले से मिला था। आदमी को देखते ही पिल्ला फिर से उछलकर उसके सामने आया और पूंछ हिलाते हुए भौंकने लगा। आदमी बोला, भौंक मत, पैसे दे। मगर पिल्ला तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इससे आदमी गुस्से में आकर छड़ी उठाया और पिल्ले को पीट दिया। पिल्ला दर्द में भागा और नाली में घुस गया और मार से बचने के लिए उसने जल्दी जल्दी नाली खोदना शुरू कर दिया। और तभी चमत्कार हुआ, जमीन के अंदर से अचानक एक बाल्टी निकल आई जो सोने के सिक्कों से भरी थी। सिक्कों को देखते ही आदमी की आंखें चमक उठी। उसने पिल्ले से माफी मांगा, फिर बाल्टी उठाया और तुरंत घर लौट आया। सोने को देखकर बीवी शॉक हो गई। रात को बजाते वक्त पति बोला, अब मैं ढेर सारी मुर्गियां और सुअर पालूंगा और घर के हालात को पूरी तरह बदल डालूंगा। वो सोना पाकर इतना खुश था कि हंसते हंसते उसका मुंह ही नहीं बंद हो रहा था। वो हर पड़ोसी के घर जाकर चिल्लाने लगा, हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए। शोर सुनकर उसकी बीवी भागती हुई आई और उसका मुंह दबाकर बोली, पागल हो गए हो क्या? इन गरीबों को पता चल गया तो ये सब रोज मुंह उठाकर उधार मांगने चले आएंगे। मगर पति तो जैसे रेडियो पर सेट हो गया था, बस बोलता ही जा रहा था। रात को बीवी ने उससे कहा, बाहर बहुत ठंड है और आज बारिश भी हो रही है, तुम चिमनी के पास जाकर थोड़ा गर्म हो जाओ। पति मान गया। बीवी फटाक से ऊपर अटारी पर गई, एक बाल्टी पानी लिया और उसमें सॉसेज को काट कर डाला और फिर पूरी बाल्टी को चिमनी में उड़ेल दिया। पति भागता हुआ बाहर आया और बोला, गाँव में तो बहुत जोर की बारिश हो रही है। पीछे पीछे बीवी भी भागते हुए आई और बोली, अगर कोई पूछे कि हमें पैसा कब और कैसे मिला तो कहना, जब गाँव में तेज बारिश हो रही थी तब 3 दिन बीते ही थे कि एक जज और 2 पुलिस वाले उनके घर आ धमके और बोले, तुम्हें जो पैसा मिला है वो हमें दे दो। बीवी तुरंत पलटकर बोली, हमें कहाँ कोई पैसा मिला है। तभी टपाक से मूर्ख पति भी बोला, अरे जब गाँव में तेज बारिश हुई थी। तब बीवी बोली, जज साहब, भगवान ने इनके 2 टांगों के बीच में तो दे दिया, लेकिन जो 2 कानों के बीच में देना था वो भूल गए। आप इनको सीरियस मत लो, गाँव में न तो कभी बारिश हुई और न ही हमें कोई पैसा मिला। ये सुनते ही जज हंसकर चला गया और अब ये लोग रोज चुपचाप मजे से पैसे उड़ाने लगे।